हेलो बच्चों, कैसे हो? मोमो खाता हूँ चटनी लगा के। क्या किसी बच्चे को पता है कि हम लोग सांस क्यों लेते हैं? सर, हम लोग ब्रीद इसलिए करते हैं क्योंकि बस सर हमें ब्रीद करना होता है, शायद इसलिए। सर मुझे पता है, हम लोग ब्रीद इसलिए करते हैं, हम सांस इसलिए लेते हैं ताकि हमें एनर्जी मिल सके, और एनर्जी मिलती है तभी तो हम कोई भी काम कर पाते हैं। अरे मोटू लाल, ये बात तो ठीक है, लेकिन आखिरकार हमें ब्रीद करने से, सांस लेने से एनर्जी कैसे मिलती है? हमने तो पढ़ा है कि एनर्जी मिलती है खाना खाने से, फूड को खाने से। तो क्या हो गया मोटू लाल, इस बार तुम गलत हो लगता है मुझे। नहीं सर, मैं बिल्कुल भी गलत नहीं हूँ। मन्नू भैया से आप भी पढ़ लो इस चैप्टर को तो आपको भी समझ में आ जाएगा। ठीक है, मुझे तो सब आता है इस चैप्टर का, क्योंकि मैंने मन्नू भैया से पढ़ाई करी है। हेलो एंड वेलकम एवरीवन। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 7 का रेस्पिरेशन इन ऑर्गेनिज्म। बिल्कुल सही बात है, हम लोग आखिरकार रिस्पायर क्यों करते हैं, सांस क्यों लेते हैं? देखो, बहुत सारे हमारे सेल्स फंक्शन परफॉर्म करते हैं, जैसे कि डाइजेशन, रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्टेशन, एक्सक्रीशन। तो इन सारे फंक्शंस को परफॉर्म करने के लिए किस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है? एनर्जी की। जैसे तुम्हारे फ़ोन को चलने के लिए किस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है? बैटरी की। तो बैटरी से क्या मिलती है? उसे एनर्जी मिलती है। ऐसे ही सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स को एनर्जी की ज़रूरत होती है वर्क करने के लिए। लेकिन ये जो एनर्जी होती है, ये किस में प्रेजेंट होती है? फूड में। ये एनर्जी फूड की तब रिलीज होती है जब हम लोग रेस्पिरेशन करते हैं, यानी कि सांस लेते हैं, ब्रीथ करते हैं। तो हम देखते हैं सबसे पहले कि आखिरकार ये रेस्पिरेशन होती कहाँ पर है। ये कोई ऐड नहीं है, आपको एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देनी है। एजुकेशन को इजी और अफोर्डेबल बनाने के लिए हमने एक इम्पॉर्टेंट स्टेप लिया है। आपके लिए हमने रेडी करा है स्पेशल कंटेंट जो आपके एग्जाम में बहुत हेल्प करेगा। इसमें आपको मिलेंगे चैप्टर वाइज टेस्ट पेपर, हर चैप्टर के नोट्स, साथ में कंबाइंड टेस्ट पेपर्स और प्रायोरिटी डाउट क्लियरिंग। इसके साथ साथ और भी बहुत सारे बेनिफिट्स आपको मिलने वाले हैं, सिर्फ और सिर्फ 299 के मेंबरशिप प्राइस में। सब्सक्राइब के साथ में ज्वाइन के बटन पे क्लिक करके आपको ये मेंबरशिप परचेज करनी है। ये प्राइस लिमिटेड टाइम के लिए है। अरे वाह भैया, इतने कम प्राइस में इतनी सारी चीजें, मैं तो अभी मेंबर बन जाता हूँ। देखो, सबसे पहले आपने फूड को खाया, डाइजेस्ट होने के बाद वो कहाँ पर जाएगा? आपके सेल्स के अंदर जाएगा। अब जैसे ही सेल्स के अंदर ऑक्सीजन जाती है, यानी कि हमारी रेस्पिरेशन करी हुई एयर एंटर करती है, वैसे ही एनर्जी रिलीज होती है। एक रिएक्शन होता है जिसके अंदर ये एनर्जी रिलीज होती है। क्या होता है? एक रिएक्शन होता है। हमने सांस ली, ये सांस कहाँ पर गई? हमारे सेल्स के अंदर गई। सेल्स के अंदर एक रिएक्शन होगा जो हमारा फूड था, फूड किस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है सेल्स में? ग्लूकोज की फॉर्म में। ग्लूकोज के साथ जैसे ही वो एयर मिलती है, ऑक्सीजन मिलती है या एयर मिलती है, एक रिएक्शन होता है जिसके अंदर एनर्जी रिलीज होती है। तो देखते हैं हम लोग इन रिएक्शंस को। जनरली जो रेस्पिरेशन है, सेलुलर रेस्पिरेशन है, ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसके अंदर फूड को ब्रेक डाउन कर दिया जाता है सेल्स के अंदर, और उसी से एनर्जी रिलीज होती है। जनरली ये सेल्स के अंदर होता है। ज़्यादातर लिविंग ऑर्गेनिजम्स के दो टाइप के रेस्पिरेशन होते हैं। एक होता है एरोबिक रेस्पिरेशन। अब ये जो एरोबिक रेस्पिरेशन है, यहाँ पर क्या होता है? द प्रोसेस ऑफ ब्रेकडाउन ऑफ फूड इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के प्रेजेंस में होता है। ऐसा प्रोसेस है जिसके अंदर फूड को ब्रेक डाउन कर दिया जाता अंदर होता है ये। इस रेस्पिरेशन के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी प्रोड्यूस होती है। हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी मिलती है इस वाले रेस्पिरेशन से। देखो कैसे होता है ये रेस्पिरेशन। हमारे सेल के अंदर ग्लूकोज प्रेजेंट होता है। अब ग्लूकोज के साथ जैसे ही ऑक्सीजन एंटर करती है, वैसे ही क्या होता है? एक रिएक्शन होता है। जब रिएक्शन होता है ना, तो ये रिएक्ट करते हैं ग्लूकोज और ऑक्सीजन। पता है क्या मिल जाता है फिर हमें? कार्बन डाइऑक्साइड। जब भी हम ब्रीद करते हैं तभी तो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज कर देते हैं, ब्रीद आउट कर दिया। फिर क्या हुआ? वाटर। और क्या मिलती है साथ में? एनर्जी, जिसकी हमें ज़रूरत थी। एक और रेस्पिरेशन होता है जिसे बोलते हैं हम लोग एनारोबिक रेस्पिरेशन। एनारोबिक रेस्पिरेशन के अंदर क्या होता है? अब एनारोबिक रेस्पिरेशन के अंदर क्या होता है? प्रोसेस ऑफ ब्रेकडाउन ऑफ फूड होता है इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। एरोबिक रेस्पिरेशन के अंदर प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में हो रहा था पूरा प्रोसेस,
और एनारोबिक में क्या होता है, एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में होता है। लेकिन ये किस में होता है, ये हम जैसे ऑर्गेनिजम्स में नहीं, ये यीस्ट में, बैक्टीरिया में, ऐसे ऑर्गेनिजम्स में होता है। और जो ये एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है इसमें एनर्जी भी काफ़ी कम मिलती है, देखो लो अमाउंट ऑफ एनर्जी मिलती है। इन यीस्ट सेल्स एनारोबिक रेस्पिरेशन लीड्स टू प्रोडक्शन ऑफ अल्कोहल एंड कार्बन डाइऑक्साइड। देखो क्या प्रोड्यूस होता है इस वाले रेस्पिरेशन में, जैसे ग्लूकोज था, अब यहाँ पर ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं है तो क्या प्रोड्यूस होगा, एथेनॉल, CO2 और एनर्जी। ऊपर क्या प्रोड्यूस हो रहा था, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी। यहाँ पर क्या प्रोड्यूस हो रहा है, एथेनॉल, CO2 और एनर्जी। क्लियर है आपको, एरोबिक रेस्पिरेशन और एनारोबिक रेस्पिरेशन। एरोबिक रेस्पिरेशन कब होता है, इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। एनारोबिक कब, इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। एक तरीके का रिएक्शन होता है सेल में जिससे हमें क्या मिलती है, एनर्जी मिलती है। सर ये जो ग्लूकोज है, ग्लूकोज का क्या फॉर्मूला होता है, ये सारी चीज़ कब सीखेंगे हम लोग, 10th क्लास में सीखेंगे बढ़िया से। अभी एक इंट्रोडक्शन दिया है। अच्छा, आपके साथ क्या कभी ऐसा हुआ है कि आप एक्सरसाइज कर रहे हो और फिर जोर जोर से आप ब्रीद करने लग गए, यो पुपिंदर, थारा भाई पुपिंदर। हाँ सर बिल्कुल हुआ है ऐसा। तो मैं देखता हूँ कि मोटूलाल जब भी रेस करता है तो जोर जोर से हांफने लगता है, जोर जोर से सांस लेता है, करता है, लेकिन नॉर्मली जब बैठा रहता है तब नहीं जोर जोर से सांस लेता। ऐसा क्यों है सर? देखो, जब हमें ज़्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है तब हम क्या करते हैं, क्या करेंगे। अब आपको एनर्जी कैसे मिल रही है, बाय ब्रीदिंग। जैसे ही हमारे सेल्स के अंदर ऑक्सीजन एंटर कर रही है वैसे ही एक रिएक्शन हो रहा है और फिर हमें एनर्जी मिल रही है ना। तो फिर जब हम एक्सरसाइज करते हैं तब हमें ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत होती है, तो हम लोग क्या करते हैं, फास्टली ब्रीद करते हैं। लेकिन फिर भी अगर एनर्जी नहीं मिल पाती तो हमारी जो सेल्स हैं उन्हें तो एनर्जी चाहिए किसी ना किसी तरीके से, तो वो एनारोबिकली एनर्जी लेते हैं, मतलब इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन एनर्जी लेते हैं। सर इससे क्या होता है, इससे एक्यूमुलेशन होता है लैक्टिक एसिड का। देखो, जब ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं होती और उस टाइम पे अगर उस टाइम पे हमारी बॉडी ने इमरजेंसी में सेल से बोला एनर्जी बनाने को, तो वो क्या बना देते हैं, सेल्स लैक्टिक एसिड को बना देते हैं। और जो एनर्जी इस टाइम पे रिलीज होती है ना वो बहुत कम होती है कंपेयर टू उस वाली एनर्जी के जो कि ऑक्सीजन के प्रेजेंस में रिलीज होती है। तो यहाँ पर सर लैक्टिक एसिड का क्या नुकसान है, चलो थोड़ी बहुत एनर्जी मिल रही है कोई बात नहीं, लेकिन ऑक्सीजन के बिना हो रहा है ये प्रोसेस, तो लैक्टिक एसिड का क्या नुकसान है। देखो, जब आप खेलते हो बहुत देर तक एनर्जी की ज़रूरत होती है, ज़ोर ज़ोर से सांस लेते हो। एक चीज़ नोटिस करना कि आपके पैर में, हाथ में, जहाँ से भी आपने ज़्यादा गेम खेला होता है वहाँ से दर्द ज़्यादा हो। जैसे पैर से आपने खेला है, पैर वाला गेम खेला है, या हाथ से आपने ऐसा वाला खेला है, पंजे वाला गेम, हाँ ठीक है, तो आपके कहाँ पर दर्द होगा, हाथ में ज़्यादा दर्द होगा क्योंकि आपने हैंड का यूज़ करा है ज़्यादा। और अगर आपने रनिंग करी है, कोई फुटबॉल खेला है, तो आपके पैरों में ज़्यादा दर्द होगा। अच्छा, पैरों में ये दर्द क्यों हो रहा है, क्योंकि वहाँ पर क्या एक्यूमुलेट हो गया है, लैक्टिक एसिड। ध्यान देना, क्या एक्यूमुलेट हुआ है, लैक्टिक एसिड। क्यों एक्यूमुलेट हुआ है, क्योंकि आपकी बॉडी को एनर्जी की ज़रूरत होगी, आपकी बॉडी को ऑक्सीजन मिल नहीं पा रही होगी, तो जल्दबाजी में एनर्जी बनाने के चक्कर में क्या करा बॉडी ने, ग्लूकोज के साथ एनर्जी प्रोड्यूस करी और लैक्टिक एसिड और लिटिल एनर्जी प्रोड्यूस हो गई। अच्छा, ब्रीदिंग रेट आपने देखा होगा कि जब आप सो रहे होते हो तब आराम आराम से सांस ले रहे होते हो, जब भाग रहे होते हो या गेम खेल रहे होते हो तो जल्दी जल्दी सांस लेते हो। क्यों लेते हो, क्योंकि एनर्जी की रिक्वायरमेंट ज़्यादा होती है जब हम भाग रहे होते हैं। जब हम सो रहे होते हैं तो एनर्जी चाहिए ही नहीं होती, क्या करने के लिए चाहिए, सो रहे हैं आराम से। वॉक कर रहे हो आप धीरे धीरे तो थोड़ा सा आप नॉर्मली ब्रीद करते हो, ना बहुत स्लो ब्रीद करते हो ना बहुत फास्ट ब्रीद करते हो। ठीक है, आई होप ये आपको क्लियर होगा। ब्रीदिंग करने से क्या होता है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस, और इसे ही हम लोग रेस्पिरेशन बोलते हैं। जब एयर अंदर आती है तो जो हमारी रिब्स हैं वो कैसी हो जाती हैं, आप देख रहे हो, रिब्स जनरली मूव आउट और डायफ्राम भी नीचे की तरफ आ जाता है। डायफ्राम क्या है, एक जो नीचे आपको दिख रही है चीज़, इसको बोलते हैं हम लोग डायफ्राम। ये डायफ्राम क्या होता है, नीचे की तरफ आ जाता है। देख रहे हो आप, ये नीचे की तरफ आ गया है। कब, जब हम लोग इनहेल कर रहे हैं, ब्रीद इन कर रहे हैं। जब हम एक्सेल करते हैं तो डायफ्राम का क्या होता है, डायफ्राम वापस से उसी पोजीशन पे आता है। देखो यहाँ पर डायफ्राम कितना नीचे तक आ गया और यहाँ पर देखो डायफ्राम कितना ऊपर चले गया। आई होप ये अब आपको क्लियर होगा। जब हम एक्सेल करते हैं तो डायफ्राम मूव्स बैक एंड व्हेन वी इनहेल डायफ्राम मूव्स डाउन। रेस्पिरेशन इज द प्रोसेस ऑफ रिलीज ऑफ एनर्जी फ्रॉम द ब्रेकडाउन ऑफ ऑर्गेनिक सब्सटेंस। ऑर्गेनिक सब्सटेंस जैसे कि ग्लूकोज के ब्रेकडाउन से
जो हमने फूड खाया था, ग्लूकोज इज अ फूड, फूड में से मिलता है हमें ग्लूकोज। तो वो जो ग्लूकोज है, एनर्जी है, वो कब मिलती है हमें? जब ऑक्सीजन एंटर करती है सेल के साथ और रिएक्शन होता है। इट इन्वॉल्व्स द एक्सचेंज ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम एटमॉस्फेयर एंड कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस इन द बॉडी। बॉडी के अंदर हम कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करते हैं, ब्रीद आउट करते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है, ब्रीद इन करते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड नहीं आती अंदर, क्या आती है? ऑक्सीजन आती है अंदर। ब्रीदिंग रेट क्या होती है? ब्रीदिंग रेट क्या होती है कि कौन पर्सन कितनी देर में कितनी सांस ले रहा है, 1 मिनट के अंदर कोई कितनी सांस ले रहा है, उसे बोलते हैं हम लोग उसकी ब्रीदिंग रेट। ब्रीदिंग रेट हमेशा कांस्टेंट नहीं होती, मतलब आप देखोगे कि किसी की कंटिन्यूस ब्रीदिंग रेट नहीं रहती। अगर कोई बहुत ज़्यादा तेज़ चल रहा है तो हम लोग क्या करेंगे? ब्रीद फास्ट करेंगे। कोई तेज़ चल रहा है तो उसे एनर्जी की ज़्यादा ज़रूरत है तो वो क्या करेगा? जल्दी जल्दी सांस लेगा। अच्छा, अगर कोई बहुत धीरे धीरे चल रहा है तो क्या करेगा? वो थोड़ा स्लो ब्रीद करेगा। क्यों करेगा? क्योंकि उसे एनर्जी की रिक्वायरमेंट इतनी नहीं है। एवरेज एडल्ट जो है वो ब्रीद करता है 15 to 18 टाइम्स 1 मिनट के अंदर, लेकिन अगर कोई एक्सरसाइज कर रहा है तो वो ब्रीद करेगा फ्रॉम 25 टाइम्स अ मिनट, मतलब 25 मिनट्स तक वो 25 टाइम्स एक बार में ब्रीद कर सकता है, 1 मिनट के अंदर ब्रीद कर सकता है। ब्रीदिंग 2 प्रोसेस को इन्वॉल्व करती है, इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन। इनहेलेशन देख लिया हमने, इट इज द प्रोसेस ऑफ टेकिंग द एयर दैट कंटेन्स ऑक्सीजन इनसाइड द बॉडी। ड्यूरिंग इनहेलेशन, जब हम लोग इनहेल करते हैं तो जो डायफ्राम है वो कहाँ पर जा रहा है? देखो कहाँ जा रहा है, इट इज गोइंग डाउनवर्ड्स, नीचे की तरफ जा रहा है। देखो एरो पे ध्यान दो, एरो से बनाया है मैंने, आपको समझाया है। और जब हम लोग एक्सेल करते हैं तो ये डायफ्राम क्या करता है? डायफ्राम क्या करता है? एयर को बाहर निकाल देता है जिसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड होती है। और ड्यूरिंग एक्सेलेशन डायफ्राम क्या करता है? अपनी पुरानी पोजीशन के ऊपर आ जाता है। देखो ऐसे ऊपर की तरफ सुकड़ जाता है, जैसे एक बैलून देखा है आपने। बैलून क्या करता है? जब आप एयर फिल करोगे बैलून के अंदर तो वो नीचे तक फिल हो जाती है, पूरी एयर अच्छे से फूल जाता है। और जब एयर उससे निकाल देते तो वो सुकड़ के वापस वैसी ही पोजीशन में आ जाता है। तो इसी तरीके से इनहेल और एक्सेल करते हैं हमारा डायफ्राम कुछ वर्क करता है। हाउ डू वी ब्रीद? हम लोग ब्रीद कैसे करते हैं? एयर कैसे मूव इन करती है और मूव आउट करती है? देखो सबसे पहले एयर कहाँ से एंटर करती है हमारी बॉडी के अंदर? नाक से या फिर मुंह से? तो नाक वाले एरिया को बोलते हैं नेजल पैसेज, मुंह वाले एरिया को बोलते हैं ओरल कैविटी। इन 2 जगह से एयर एंटर करती है। एंटर करने के बाद कहाँ पर जाती है? इन फेरिक्स। फेरिक्स के बाद ट्रैकिया के अंदर जाती है एयर। आफ्टर ट्रैकिया ये एयर कहाँ पर जाएगी? लंग्स के अंदर। अच्छा, जो लंग्स होते हैं ना, इनको प्रोटेक्ट करने के लिए भी कोई चीज़ होनी चाहिए, तो रिब्स होती हैं इनको प्रोटेक्ट करने के लिए। और नीचे में प्रेजेंट होता है डायफ्राम। अच्छा, रिब्स को आप अपना हाथ ऐसे लो और यहाँ पर कहीं अपने पेट के आसपास फील करो, आपको रिब्स अलग से ही फील हो जाएंगी। तो इस तरीके से हम ब्रीद करते हैं और एयर मूव करते हैं। अच्छा, क्या कोई बच्चा आंसर कर सकता है कि हम लोग स्नीज क्यों करते हैं? आंसर करो कमेंट सेक्शन के अंदर, देखते हैं कौन बच्चा आंसर कर पाता है। ब्रीदिंग इन अदर ऑर्गेनिज्म, और ऑर्गेनिजम्स कैसे ब्रीथ करते हैं? बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स जो हैं उनके पास ह्यूमन बींग्स जैसा ही सिस्टम होता है, जैसे कि लायन, एलिफेंट, गोट्स, काउज, स्नेक्स, बर्ड्स, इनके पास लगभग ह्यूमन बींग्स जैसा ही सिस्टम होता है। लेकिन जो कॉकरोचेस होते हैं काफ़ी इंटरेस्टिंग तरीके से ब्रीथ करते हैं। इनके पास ट्रैकिया प्रेजेंट होता है। देखो ट्रैकिया इज नथिंग, अभी मैं आपको बताता हूँ ट्रैकिया क्या होता है। कॉकरोच जो होते हैं उनके पास स्मॉल ओपनिंग होती है जिसे बोलते हैं हम लोग स्पायरिकल्स। स्पायरिकल्स जो होते हैं वो ऊपर ऊपर में प्रेजेंट होते हैं, यहाँ से एयर अंदर आती है। अब जब एयर अंदर आती है तो इनके पास एक बैलून लाइक स्ट्रक्चर होता है। अब ये जो बैलून होते हैं ना, छोटे छोटे बैलून जैसे समझ लो, इनके पास प्रेजेंट होते हैं, जिन्हें हम लोग बोलते हैं ट्रैकिया। इनके अंदर आकर ये एयर फिल हो जाती है। दैट अलाउज द एक्सचेंज ऑफ गैसेज इन दीज इंसेक्ट्स, और इसी तरीके से एक्सचेंज ऑफ गैस होता है। ये देखो ट्रैकिया आपने देख लिया आई होप क्लियरली। तो एक ये पैसेज है जिसके थ्रू एयर का एक्सचेंज हो रहा है। ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है ये, ठीक है। फिर हम लोग देखते हैं अर्थवॉर्म कैसे ब्रीथ करते हैं। अर्थवॉर्म तो मिट्टी के अंदर रहते हैं, मिट्टी के अंदर भी सांस ले लेते हैं, बिल्कुल। अर्थवॉर्म की सॉफ्ट और स्लिमिंग एंड मॉइस्ट स्किन होती है। आप छुओगे ना, बड़े चिकने चिकने लगते हैं, स्लिप हो जाएंगे हाथ से। तो गैसेस जो है इनकी स्किन से इजीली पास इन एंड आउट हो जाती हैं। अर्थवॉर्म अपनी स्किन से ब्रीथ आउट और ब्रीथ इन करते हैं। देखो ऑक्सीजन अंदर गई और ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर आ गई। सिमिलरली जो फ्रॉग्स होते हैं उनकी भी स्किन काफ़ी ज़्यादा स्लिपरी होती है, मॉइस्ट होती है, जिसकी हेल्प से वो ब्रीद कर पाते हैं। लेकिन जो फ्रॉग्स होते हैं उनके पास लंग्स भी होते हैं, तो वो ज़मीन पर भी सांस ले पाते हैं और क्या कर पाते हैं, वो पानी के अंदर भी सांस ले पाते हैं।
ब्रीदिंग अंडर वाटर, वो एनिमल्स जो पानी के अंदर रहते हैं वो कैसे ब्रीथ करते हैं? उनके पास स्पेशल ऑर्गन होते हैं जिन्हें बोलते हैं गिल्स, इनकी हेल्प से ये ब्रीथ करते हैं। एनिमल्स दैट लिव अंडर वाटर हैव अ स्पेशल रेस्पिरेटरी ऑर्गन, सांस लेने के लिए एक स्पेशल ऑर्गन होता है जिसे बोलते हैं गिल्स, इनकी हेल्प से ये ब्रीथ करते हैं। फिश के पास स्पेशल स्ट्रक्चर होता है जिसे हम लोग गिल्स बोलते हैं फॉर ब्रीदिंग। सम एनिमल्स जैसे कि कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जिन्हें हम एम्फीबियंस बोलते हैं जो कि लैंड पे भी ब्रीथ कर पाते हैं और वाटर के अंदर भी, जैसे फ्रॉग के पास एक स्पेशल क्वालिटी है, जैसा अभी हमने ऊपर देखा था, यहाँ पर पढ़ा था कि फ्रॉग जो है अपनी स्किन से भी ब्रीद इन और ब्रीद आउट कर सकता है, और उसके पास लंग्स हैं तो बाहर अगर वो एयर के आ गया तो अपना मुंह खोल कर भी आराम से लंग्स के थ्रू भी ब्रीद इन और ब्रीद आउट कर सकता है। तो फ्रॉग्स की लाइफ बड़ी मज़ेदार है, पानी के अंदर भी रहो, पानी के बाहर भी रहो, सांस दोनों जगह ले सकते हो। अच्छा, क्या प्लांट्स को भी ज़रूरत पड़ती है रिस्पायर करने की? बिल्कुल, लेकिन प्लांट्स थोड़ा सा उल्टा करते हैं काम। प्लांट्स क्या करते हैं? प्लांट्स कार्बन डाइऑक्साइड को अंदर लेते हैं और ऑक्सीजन को रिलीज करते हैं। ये देखो, कार्बन डाइऑक्साइड गई और ऑक्सीजन निकल गई। अब इसी प्रोसेस के दौरान प्लांट्स क्या करते हैं? प्लांट्स क्या बनाते हैं? प्लांट्स बनाते हैं फूड इसी प्रोसेस के दौरान, और उस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं? फोटोसिंथेसिस बोलते हैं। अच्छा, प्लांट्स के पास मुंह होता है क्या सर? होता है, बिल्कुल होता है, लेकिन तुम्हें माइक्रोस्कोप से दिखता है प्लांट्स का मुंह? प्लांट्स के पास छोटे छोटे पोर्स होते हैं उनकी लीफ पर, जिन्हें हम लोग बोलते हैं स्टोमेटा। इन्हीं की हेल्प से जो प्लांट्स हैं वो एयर इन और आउट करते हैं। देखो, स्टोमेटा खुला हुआ है, अब यहीं से एयर अंदर और बाहर जा सकती है आसानी से। स्टोमेटा बंद हो जाएगा, ये ऐसे यू करके खुला हुआ है ना, देखो यू करके ओपन है, ये बंद हो जाएगा तो कोई भी एयर अंदर न जा पाएगी ना आ पाएगी। तो प्लांट्स इस तरीके से रिस्पायर करते हैं, सांस लेते हैं। इन पोर्स के थ्रू कार्बन डाइऑक्साइड अंदर आती है और बाहर क्या जाती है? ऑक्सीजन जाती है, और ऑक्सीजन को फिर हम लोग ब्रीथ कर लेते हैं। ये देखो, कार्बन डाइऑक्साइड अंदर आई और बाहर क्या निकल गई? ऑक्सीजन निकल गई। बहुत ही सिंपल है। अच्छा, जो प्लांट्स की रूट हैं ये भी रिस्पायर करती हैं। कैसे? ये देखो, प्लांट्स की जो रूट्स हैं, बीच में देखो ये सॉइल है, सॉइल के बीच में छोटा छोटा गैप होता है, इसके अंदर एयर रहती है ट्रैप। तो यहीं से जो रूट्स हैं, ये जो सॉइल के बीच के गैप में जो एयर है उसे ब्रीद कर लेती हैं मज़े से। तो ऐसे जो हमारे प्लांट्स की रूट्स हैं वो भी ब्रीद करती हैं सॉइल के अंदर। देखो कितना मज़ेदार प्रोसेस है। अच्छा, आप अगर किसी प्लांट की जो जैसे ब्रीद करने वाला ये प्रोसेस है, अगर इसी प्लांट को क्या करोगे, आप क्ले से कवर कर दोगे नीचे पूरा अच्छे से, तो वो अच्छे से ग्रो नहीं हो पाएगा। ठीक है, क्योंकि ब्रीद ही नहीं कर पाएंगी उसकी रूट्स। ब्रीद करने के लिए रूट्स को किस चीज़ की ज़रूरत है? ऐसे सॉइल की ज़रूरत है जो कि बीच में क्या हो, उसके थोड़ा थोड़ा गैप हो। अच्छा, आपके लिए क्वेश्चन है होमवर्क के लिए, व्हाई डू एथलीट ब्रीथ फास्टर? जो लोग एक्सरसाइज करते हैं या कोई स्पोर्ट्स खेलते हैं वो लोग फटाफट सांस क्यों लेते हैं? ऐसा क्यों होता है? कमेंट करिए अपना आंसर। ठीक है, और यहीं पर जो हमारा ये चैप्टर है ये फिनिश होता है। बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर था। अच्छा, इस चैप्टर को तो हमने समझ लिया, लेकिन और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, वो ये है सैम्पल पेपर। देखो, चैप्टर को समझने से कुछ नहीं होने वाला, चैप्टर तो आपको अच्छे से समझ में आ गया, लेकिन इस चैप्टर से क्या क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में ये भी तो पता होना चाहिए। और आपको एग्जाम के पैटर्न के अकॉर्डिंग अगर क्वेश्चन चाहिए तो सैम्पल पेपर आपको मिल जाएंगे। सैम्पल पेपर कैसे मिलेंगे? सब्सक्राइब करो, उसके साथ में एक ज्वाइन का बटन है, उस पर क्लिक करके मेंबर बन जाओ। सिंपली आपको सारे सैम्पल पेपर मिल जाएंगे, साथ ही में ये नोट्स भी मिल जाएंगे। बुक्स से इतना बड़ा चैप्टर पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, सिंपली इन नोट्स को पढ़ो फटाफट और एग्जाम से पहले रिवाइज कर लो। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इस वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, अपना होमवर्क कंप्लीट करो ज़रूर से कमेंट सेक्शन के अंदर, एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय, टिल देन।